सुप्रभात छात्रों। चलिए कैमरा सबसे पहले सभी ऑन कर लो। कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। आदित्य कैमरा क्यों बंद है तुम्हारा बेटा? जन्नत, जतिन अलग अलग बोलना रहेगा। सभी हो गया? कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑन करो सभी। अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो। ऑफ नहीं होनी चाहिए आपकी वीडियो। कृतिका, क्षितिज, सुमेर, तुम्हारी क्यों बंद है? सुमेर ऑन करो, अपनी वीडियो ऑन करो। ठीक है, तो आज हम करेंगे संधि नहीं करेंगे यहाँ। ठीक है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का कुछ हमने कल की थी। ठीक है, बाकी की विसर्ग संधि आज हम करेंगे। ठीक है, तो अपने अपने रफ नोटबुक या फेयर नोटबुक जैसे भी आपने करना उसको ओपन करिए। अगर आपने कल फेयर में कर ली है तो अभी भी फेयर में कर लीजिए। ठीक है, और अगर नहीं है पीछे का ट्रेंडिंग चला हुआ है तो रफ नोटबुक में कर दो। दिनांक 5th है ना आज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कक्षा कार्य हम तो लोग कर रहे हैं विसर्ग संधि। सभी राइट करते हैं ना? ऐसा नहीं कुछ बच्चे राइट नहीं करते हैं। करते हैं राइट। हम करते हैं राइट। चलिए, तो हमने विसर्ग संधि जो थी वो पहला पोर्शन का पहला पार्ट कर लिया था। ठीक है, दूसरा करेंगे नंबर 2 विसर्ग संधि चली हुई है हमारी। फर्स्ट राइट की हमने कर ली थी, दूसरा सेकंड करते हैं आप। ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पे रूप ऊ हो जाता है। ठीक है, द्वितीय में आएगा विसर्ग रूप तो ऊ बन जाता है। रूप तो ऊ बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, या फिर विसर्ग के पूरक आ हो तो। ठीक है, विसर्ग के पूरक अ हो तो हस्त अथवा तीसरा चौथा पांचवा अक्षर। तीसरा चौथा पांचवा अक्षर मतलब य र ल व। य र ल व इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग रूप ऊ हो जाता है। यही ऊ विसर्ग पूरक अथवा अ मिलकर के ओ हो जाता है। ठीक है, ऊ ओ मिलकर के जैसे इसका नियम है इसका। नियम रूल वर्ण का तीसरा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर। तीसरा Excuse me, ma'am. मैम थोड़ा जूम कर दो।
मैम मेरी क्लास क्लिक नहीं हो रही है। किसकी क्लास क्लिक नहीं हो रही है ये? बच्चे की आई थिंक कशिश होगी। कशिश नहीं है क्लास में? कशिश ढडवाल ओ मैम। उसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। नेट की वजह से भी है, ठीक है, ज्यादा वैसा ही है, तो नेट की वजह से भी कुछ बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। ट्राई करो दोबारा से। अब क्या दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। यस। ठीक है, वर्ग का बोला, वर्ग कोई भी वर्ग हो सकता है, उसका तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा अथवा, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा होगा या य हो या य र ल व ह, इनमें से कोई भी हो तो य र ल व, तीसरा चौथा पांचवा या य र ल व हो तो भाई अ के साथ मिलकर के ओ हो जाता है। तो अ के साथ मिलकर ठीक है, ओ बन जाएगा यहाँ पे जो भी हमारे पास, पर कौन सा होना चाहिए? या तो वर्ग का, हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा होना चाहिए। कोई भी वर्ग हो सकता है, वर्ग आएगा तब भी उसका तीसरा चौथा पांचवा, तब वर्ग आएगा तब भी उसका तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अथवा य र ल व हो तो, य र ल व हो तो ये जो अ है उसका ओ हो जाता है, ठीक है, जहां पे भी अ होगा वहां पे ओ हो जाएगा। यथा का उदाहरण है यथा शिव शिव प्लस गण, शिव प्लस गण, तो शिव, अब देखो यहाँ पे है विसर्ग, इस साइड आई हमारे पास विसर्ग, ठीक है, और अ है यहाँ पे साउंड देखो स्वर की आवाज आ रही है शिव, अ शिव, अ है यहाँ पे और आगे आया वो, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है वो, तो उसका क्या बन जाएगा? अब क्या बोला, क्या बन जाएगा? ओ ओ बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो विसर्ग का शिवो, ये जो विसर्ग है इसका बन गया शिवो, ओ लग गया, बस ओ की मात्रा लगा दी, शिवो वन। नीचे वाला दिख रहा है, ये क्लियर है नहीं? मैम क्लियर है। मैम क्लियर है। क्लियर क्लियर है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है यश प्लस दा, यश प्लस दा, राइट कर लिया, चेंज कर दो स्क्रीन ये। यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट है यश प्लस दा, ठीक है, याद रखना हमारी ये विसर्ग
संधि जब भी यहाँ पे विसर्ग जरूर होगी, लेफ्ट साइड में विसर्ग जरूर होगी, तभी विसर्ग संधि हुई। यस प्लस द, ठीक है। अब द जो है वो त थ द तीसरा वर्ण है, ठीक है। हमने यही बोला तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। तो द आया तीसरा वर्ण, त थ द तीसरा वर्ण है, तब भी यो ही हो जाएगा। तो बन गया यशोदा। यशोदा। विसर्ग का बन गया यो, यशोदा। मन प्लस भावा, मनोभाव। हाँ गुड, मन प्लस भावा, मनोभाव, ठीक है। भ आया, प फ भ, प फ भ, तो तीसरा वर्ण है यहाँ पे भी, ठीक है। तो मनो ओ बन गया मनो भावा, सिर्फ विसर्ग का बना है, याद रखना, विसर्ग का बना ओ, बाकी ऐसे ही याद रखना है। मन प्लस हरा, मनोहरा। मनोहरा। गुड, मन प्लस हरा, मनोहरा, ठीक है। अब वो तो यहाँ क्या था, यो रो लो हो, ठीक है। तो मनो हरा, इसी का दूसरा नियम है सेकंड, इसका विसर्ग के बाद अगर अ आता है तो उसका जो है वो अग्रह चिन्ह बन जाता है। अग्रह चिन्ह मतलब जो हम एस की तरह जो लगाते हैं उसको बोलते हैं अग्रह चिन्ह, ठीक है। अगर विसर्ग के बाद अगर अ आ रहा है हमारा तो विसर्ग या अ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे अ की आवाज आती है, विसर्ग या अ के बाद अ ही आता है, ठीक है। तो उसका बन जाता है अग्रह चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ठीक है। विसर्ग आए या फिर अ आए तो उसके साथ बन जाता है, फिर आ आए उसके आगे भी अ ही आता है तो अग्रह चिन्ह बन जाता है। जैसे स ये था, स प्लस अपी, सो अपी, ओ वैसे ही चलेगा, विसर्ग के साथ ओ आएगा सो अपी, क्योंकि इसी का रूप चला हुआ है हमारे पास, मनो ओ बना हुआ था, तो यहाँ पे भी ओ ही बनेगा, पर ये जो अ है उसका अग्रह चिन्ह बन जाएगा। सो अपी, स अपी नहीं लिखेंगे, सो अपी, क्या बनेगा इसका, कोयम। कोयम। हाँ कोयम, कोयम, ठीक है। इसको भी आपको पता है ना, ये जो एस की तरह अग्रह चिन्ह लिखा है, इसको भी हम जब रीड करते हैं तो अ ही करते हैं रीड, जब भी हम इसको रीड करेंगे तो स अपी ही बोलेंगे, ठीक है। जो इसका उच्चारण है वह अ ही होता है, सिर्फ लिखने में है ये। स अगच्छत, अच्छा इसका एक और एग्जांपल है जो बहुत बार आता है, क प्लस अपी,
कॉपी कॉपी को अपी, ये वाले एग्जांपल बहुत बार आते हैं। ठीक है, क प्लस अपी तो बन जाता है को अपी। सर का बन गया ओ और क का बन गया को अपी। को अपी का बनता है क प्लस अपी। बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, 46 ही पहुंच गए हैं। कैमरा तुम लोग बंद रखो, अरे हर बार तुम्हें बोलना ही पड़ेगा कि कैमरा ऑन करिए। एक और एग्जांपल है इसका, स अगच्छत। चेंज कर दूं ना अभी इसको? यस मैम Yes, यस ma'am. मैम Yes, ma'am. रामा प्लस अदर तो बन गया रामू अब्दर। स अगच्छत, स प्लस अगच्छत तो बन गया सो अगच्छत। ठीक है, ये तो केस है इसके। अब तीसरा है विसर्ग लोप। विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग लोप। जानते हैं लोप का अर्थ क्या होता है? विसर्ग लोप। विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब वो विसर्ग वहां से डिलीट हो जाती है। ठीक है, परंतु कब? जैसे यहाँ पे ये विसर्ग है, विसर्ग का बन गया ओ। अब जो विसर्ग लोप है उसमें विसर्ग का लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग जो है उसका वो नष्ट हो जाएगी, यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। परंतु कब? यहाँ पे इसके रूल बताए गए हैं। ठीक है, बाकी वही रहेगा। पहला है इसका क, इसका पहला रूल है क। यदि अ के बाद ही अ आए, अ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए। ठीक है, एक साइड हमारा अ है और दूसरी साइड अ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए। ठीक है, ओ को छोड़कर। ठीक है, सिर्फ अ नहीं आना चाहिए, दोनों साइड अ नहीं आना चाहिए। अ को छोड़कर कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर आ जाए, अ नहीं आना चाहिए बस। कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अ के बाद अ नहीं आना चाहिए, अ को छोड़ करके कोई भी आ सकता है। बाकी यथा जैसे अतः प्लस ए, अतः प्लस ए अतएव हाँ अतएव। अब देखो विसर्ग है ना, यहाँ पे अतः अ की आवाज आ रही है, अ आ रहा है और दूसरी साइड अ नहीं है और ए है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि कोई भी स्वर कोई भी आ सकता है, अ को छोड़ करके बस। तो विसर्ग का लोप हो
जैसे ही आएगा अते, ठीक है। विसर्ग का लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग क्या है वो उसका नष्ट हो जाएगी, यहाँ पे लीट हो जाएगी, यहाँ पे विसर्ग नहीं आएगी, बाकी सेम ऐसे ही चलेगी। रामावाच दूसरे से इसका एग्जाम्पल है रामा प्लस उवाच, ठीक है। तो उ आया, उ यहाँ पे स्वर है तो रामा उवाच, ठीक है। विसर्ग नहीं लिखेंगे बस। कलिए वाला है सभी ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, जल्दी कर लेंगे, ज्यादा तो नहीं लिखने के लिए। इसका क, अब दूसरा जो नियम है कैसे इसका लोप होता है, ठीक है। आ लेफ्ट साइड जो होगा वो आ होगा और दूसरी साइड जो होगा कोई स्वर अथवा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला कि आ नहीं आएगा, कोई भी स्वर, कोई स्वर अथवा वर्ण के प्रथम द्वितीय अथवा वर्ण के प्रथम और द्वितीय, पहला और दूसरा ही, प्रथम द्वितीय अक्षरों को छोड़ करके, पहला और दूसरे अक्षरों को छोड़ करके अक्षरों को छोड़ करके अन्य कोई अक्षर अथवा अन्य कोई अक्षर अथवा, ठीक है। इसमें जो है अ के बाद जो है वर्ण का, किसी भी वर्ण का प्रथम और द्वितीय नहीं आना चाहिए, पहला और दूसरा नहीं आना चाहिए, और कोई भी अक्षर का अक्षर अथवा और कोई भी अक्षर आ सकता है, मतलब पहला और दूसरा किसी भी वर्ण, जो भी वर्ण होंगे जैसे कवर का, च्वरक, टवरक, तवरक का जो है पहला और दूसरा नहीं आना चाहिए, ठीक है। इनको छोड़ करके बाकी आएगा। कौन भेज रहा है? अंशुल, प्रॉब्लम आ रही है इसको नेटवर्क की, है ना। तरुण की भी आ रही है कमेंट, देख लो बेटा, ज्वाइन कर लो अभी, है ना, जैसे कि होता है, क्योंकि थोड़ा वेदर की वजह से भी है। अक्षर अथवा य र ल व, य र ल व प हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है। आ के बाद जो है वो वर्ण का पहला और दूसरा नहीं आना चाहिए, उसको छोड़ करके कोई भी आ सकता है, और ये शब्द इनमें से कोई भी हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे ये था छात्रा, छात्रा, अब देखो आ आया इस साइड, यही बोले ना, आ आना चाहिए इस साइड, छात्रा प्लस अपी, कोई भी स्वर अपी, ठीक है।
तो विसर्ग का लोप हो जाता है, इसका अर्थ कैसे भी लिखा जाएगा, छात्रापि। विसर्ग का लोप मतलब विसर्ग जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। छात्रापि। अश्वागच्छन्ति, अश्वागच्छन्ति। अब ग आया, ठीक है, क ख ग, है ना? पहला और दूसरा नहीं है, तीसरा है यहाँ पे, तब भी लोप हो जाएगा। अश्वागच्छन्ति, ठीक है। जना हसन्ति, जना हसन्ति। तीनों के एक एग्जाम्पल बना दिए हैं यहाँ पे, और विसर्ग का भी नाम बना दिया, ग का भी बना दिया, प्रथमा और दूसरा नहीं है, य का भी बन गया, तो यहाँ पे भी विसर्ग का लोप हो जाएगा, जना हसन्ति। ऐसा इतनी यहाँ पे भी इसका लोप हो जाएगा, ऐसा एति। चल चेंज कर दो इसको। मैम अभी थोड़ी Yes, देर ma'am. चल, मैम कर दो चेंज। सहवर्ती, सहवर्ती, तो ब आया यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी सहवर्ती आएगा, ठीक है। विसर्ग का लोप हो गया। फोर्थ है, विसर्ग को रो हो जाता है, विसर्ग को रो, ठीक है। विसर्ग के स्थान पर रो हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे ये था, पुनः प्लस अपि, पुनः प्लस अपि, तो विसर्ग का जो है वो रो हो जाएगा, पुनरपि। हाँ पुनरपि, ठीक है। विसर्ग का जो है वो रो हो गया। मुनि प्लस आगता,
क्या बन गया? मुनि आगता, मुनि आगता, ठीक है। विसर्ग का बन गया र और आखिरी मात्रा लगेगी तो बन गया मुनि आगता। पुनःवृत्ति, पुनः प्लस वृत्ति, पुनर्वृत्ति, ये जो र है ऊपर लग गया, पुनर्वृत्ति। डन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलिए ये थी आपकी संधि, ठीक है। अब संधि का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया, संधि मैंने आपको सारी ही करवा दी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होने जाएगा आपकी नोटबुक में, ये पूरी संधि मेरे को चाहिए आपकी नोटबुक में, ठीक है। चलिए अभी हमारे पास है 4 मिनट है, मैं आप लोगों की नोटबुक चेक कर लेती हूँ। कर लो, अभी कहाँ लिख कर आई थी आप लोगों ने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.